नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में पूछे गए जीके के प्रश्न देखने वाले हैं। जो ग्रेजुएट लेवल का टोटल 5 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। इससे पहले 8 फरवरी, 9 फरवरी और 10 फरवरी का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। इस वीडियो में 14 मार्च थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके के प्रश्न देखने वाले हैं, जो 25 क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, 2020-21 के केंद्रीय बजट में घोषित निर्विक निर्यात ऋण विकास योजना निर्यात ऋण के किस घटक से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, बीमा इंश्योरेंस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, औरंगाबाद शहर के पास औरंगजेब की पत्नी राबिया उल दौरानी की कब्रगाह बीबी का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्मारक की अनुकृति है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, आगरा का ताजमहल। और बीबी का मकबरा को ताजमहल का फूहड़ नकल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्कारियोसिस एक बीमारी है जो किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, समान गोलकृमि के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदी के बाद सबसे अधिक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, बंगाली बोली जाती है। सबसे ज़्यादा हिंदी बोला जाता है, फिर बंगाली बोला जाता है और तीसरा नंबर पे मराठी बोला जाता है और चौथा नंबर पर तेलुगु आता है और पांचवा नंबर पर तमिल। और सबसे कम कौन सी भाषा बोली जाती है? तो संस्कृत बोली जाती है। और अंग्रेजी को प्राथमिक भाषा बताने वाले लोगों में सबसे अधिक लोग महाराष्ट्र से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अफीम पोस्ता की खेती और अफीम के निर्माण को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष अफीम अधिनियम लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान कौन सा पहाड़ी इलाका हिल स्टेशन भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ का आधिकारिक निवास था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, शिमला। 1856 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया गया था और लॉर्ड डलहौजी द्वारा शिमला को ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नाट्य शास्त्र एक संस्कृत हिंदू ग्रंथ है जो प्रदर्शन कलाओं से संबंधित है। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की कई भाव भंगिमा को समझाता है। इसके अनुसार मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में कौन सा नृत्य रूप है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, लास्य नृत्य रूप है और मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत ने 5 फरवरी 2022 को एंटीगुआ के सर विलियम रिचर्ड स्टेडियम में आईसीसी अंडर 19 विश्व कप फाइनल में निम्नलिखित में किस देश को हराया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, इंग्लैंड को हराया। और भारत ने 5वीं बार आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता और 5 बार अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाला भारत पहला देश है। और अंडर 19 विश्व कप 2022 का मेजबान देश कौन था? तो वेस्ट इंडीज़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। अनुसूची पहला में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है और अनुसूची 2 में पदाधिकारियों का वेतन भत्ता आदि का उल्लेख है और अनुसूची 3 में पदाधिकारियों के शपथ का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जनवरी 2022 में होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, सियोमारा कास्त्रो। और होंडुरास की राजधानी तेगुसिगल्पा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे सार्वजनिक मामलों की श्रेणी के अंतर्गत वर्ष 2022 के पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, कल्याण सिंह। और 2022 का पद्म पुरस्कार 128 लोगों को दिया गया है, जिसमें 4 पद्म विभूषण है, 17 पद्म भूषण है और 107 पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है। 4 पद्म विभूषण प्रभा अत्रे को कला के क्षेत्र में दिया गया है, जनरल बिपिन रावत को सिविल सेवा के क्षेत्र में, राधे श्याम खेमका को साहित्य के क्षेत्र में और कल्याण सिंह को लोक कल्याण के क्षेत्र में दिया गया है, जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। नटराजन चंद्रशेखरन और गुलाम नबी आज़ाद को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली में विद्युत प्रतिरोध की इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 ओम कहा जाता है। वोल्ट विभवांतर का मात्रक है, वाट शक्ति का मात्रक है और एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब भारत के लिए अलग संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा की मांग की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला 1934। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में महात्मा गांधी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 1916 में। गांधी जी को 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया गया था। और गांधी जी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे और इसी 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गंगा का निर्माण करने के लिए दो पवित्र नदियां अलकनंदा और भागीरथी के संगम को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 देवप्रयाग। और उत्तराखंड में 5 प्रयाग है, देवप्रयाग जो अलकनंदा भागीरथी का संगम है, रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी नदी का संगम है और विष्णुप्रयाग अलकनंदा और धौली गंगा का संगम है। कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम है और नंदप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा जीव जंतुओं के उभयचर वर्ग की विशेषता नहीं है? पहला है उभयचरों की आंखें बिना पलके वाली होती है, तो यह गलत है, पलकों वाली होती है। दूसरा है उभयचरों की त्वचा नम सल्क विहीन होता है, यह सही है। उभयचर जलीय और स्थलीय आवासों में रहते हैं, यह भी सही है। उभयचरों में कर्ण गह्वर टाइफेनम कान को दर्शाता है, तो यह भी सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला जो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जमीन से वायुमंडल के शीर्ष तक वायु स्तंभ में ओजोन की मोटाई को किससे मापा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 डॉप्सन यूनिट से मापा जाता है। और ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है। और ओजोन परत सूर्य से निकलने वाले अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एम्स में एक जंग लड़ते हुए पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 रमेश पोखरियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में किस योजना का शुभारंभ बालिकाओं की समग्र स्थिति के उत्थान और परिवार और सामुदायिक दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला बालिका समृद्धि योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में कौन सा शहर अधिकतर विशेष रूप से शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था, जिसमें मनके बनाना, खोल कर्तन, धातु कार्य, मुहर निर्माण और भार निर्माण शामिल थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 चन्हुदड़ो। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय नागरिकों की वयस्कता की आयु को परिभाषित करने वाला वयस्कता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला 1875। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नामक एक गैर लाभकारी संस्था ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 प्रकाशित किया। इस सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला 142 था। 180 देशों की सूची में भारत का स्थान 142वां था और पहला स्थान पर नॉर्वे था और अंतिम स्थान इरिट्रिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दिसंबर 2021 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा देश बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में किस राजवंश ने थानेश्वर से शासन किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला पुष्यभूति। और पुष्यभूति वंश का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो पुष्यभूति द्वारा किया गया था और जिसे वर्धन वंश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला 26 जुलाई को मनाया जाता है। और कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो 1999 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। और इसका कोड नेम क्या था? तो ऑपरेशन विजय था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में 25 क्वेश्चन देखे जो 14 मार्च को पूछा गया था।
नेक्स्ट वीडियो में 15 मार्च के पूछे गए जीके के प्रश्न देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।